आज हम हिंदी युवक भारती कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित पाठ 6 पाप के 4 हथियार पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। पाठ पढ़ने से पहले हम लेखक का परिचय देखते हैं। कन्हैया लाल मिश्र जी का जन्म 26 सितंबर 1906 को उत्तर प्रदेश के देवबंद गांव में हुआ। आप हिंदी के कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। आपने पत्रकारिता में स्वतंत्रता के स्वर को ऊंचा उठाया। आपके निबंध भारतीय चिंतन धारा को प्रकट करते हैं। आपका संपूर्ण साहित्य मूलतः सामाजिक सरोकारों का शब्दांकन है। आपने साहित्य और पत्रकारिता को व्यक्ति और समाज के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। आप भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से विभूषित हैं। आपकी भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है, जो कथ्य को दृश्यमान और सजीव बना देती है। तत्सम शब्दों का प्रयोग भारतीय चिंतन मनन को अधिक प्रभावशाली बनाता है। आपका निधन 1995 में हुआ। कन्हैया लाल जी की प्रमुख कृतियाँ: धरती के फूल कहानी संग्रह, जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलहाई, महके आंगन चहके द्वार निबंध संग्रह, दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, संस्मरण एवं रेखाचित्र आदि। विधा परिचय: निबंध का अर्थ है विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना। हिंदी साहित्य शास्त्र में निबंध को गद्य की कसौटी माना गया है। निबंध विधा में जो पारंगत है, वह गद्य की अन्य विधाओं को सहजता से लिख सकता है। निबंध विधा में वैचारिकता का अधिक महत्व होता है तथा विषय को प्रखरता से पाठकों के सम्मुख रखने की सामर्थ्य होती है। पाठ परिचय: प्रत्येक युग में विचारकों, दार्शनिकों, संत महापुरुषों ने पाप, अपराध, दुष्कर्मों से मानव जाति को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया, परंतु विडंबना यह है कि आज भी विश्व में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्मों का बोलबाला है। मनुष्य जाने अनजाने इन्हीं का समर्थक बना हुआ है। समाज संतों महापुरुषों की जयंतियाँ मनाता है, जय जयकार करता है, उनके स्मारकों का निर्माण करवाता है, परंतु उनके विचारों को आचरण में नहीं उतारता। ऐसा क्यों होता है? लेखक ने अपने चिंतन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास प्रस्तुत निबंध में किया है। कन्हैया लाल जी ने 2 प्रकार की शैली में निबंध लिखे हैं। पहला प्रकार सामाजिक निबंध और दूसरा प्रकार है राजनीतिक निबंध। आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं, यह एक सामाजिक निबंध है। पाठ पढ़ना शुरू करते अभी हम लोग। देखिए, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा है। वह उनके अपने ही संबंध में है। मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को
दिल लगी समझकर उड़ा देते हैं। बात यूँ है कि मेरे शब्द पर भी वे गौर करें तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। यहाँ पर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में बात की गई है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक लेखक हैं। इनका जन्म 26 जुलाई को आयरलैंड में हुआ। साहित्य का नोबेल पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ है। इन्होंने अनेक नाटकों की रचना की है। यहाँ पर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ अपने संबंध में कहते हैं कि लोग मेरी बातों को हंसी मजाक में उड़ा देते हैं, इसीलिए मैं कई बार लोगों की मार खाने से बचा हूँ। अगर वे मेरी बातों को सुनेंगे और गौर करेंगे तो समाज में उथल पुथल हो जाएगी। आगे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे। इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं या बेवकूफ़ी सी भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। शॉ की इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है। यह कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कह दिया गया है। यहाँ पर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि लोग मुझे बर्दाश्त नहीं करते। इसका अर्थ है कि उनका कहना है कि लोग उनकी बातों को हंसी मजाक में उड़ाते हैं और इसीलिए वे कहते हैं कि मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता का अर्थ है महत्व, उन्हें असहनीय है। लेकिन फिर भी मेरे मन में यह सवाल आता है कि लोगों को उबाने वाली विशेषताओं के गुच्छ को उनके गले के नीचे कैसे उतारें। लोग हमारी बात सुनकर कान पर उंगली रख देते हैं या बेवकूफ़ी सी भरी हंसी में उड़ा देते हैं। देखिए, यहाँ पर उनका कहना है कि कुछ बातें वे लोगों के मन में उतारना चाहते हैं, लेकिन लोग उनकी बातों को सुनकर कान पर उंगली रख देते हैं या उनकी बातों को बेवकूफ़ी सी भरी हंसी में उड़ा देते हैं। यहाँ पर इनकी बातों में एक अहंकार की पैनी धार है, लेकिन फिर भी यहाँ पर शॉ ने जो कहा है वह संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कहा है। आगे देखते हैं। संसार में पाप है, जीवन में दोष, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार, और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बंट गया है। सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। विडंबनाएं टूटती बिखरती नजर आती है, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती रहती है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि संसार में पाप है, जीवन में दोष है, तो हमारे व्यवहार में अन्याय और अत्याचार बढ़ रहा है। हमारा समाज दो वर्गों में बंट गया है। एक है पीड़ित, जिसका अर्थ है पीड़ा सहने वाला,
और दूसरा वर्ग है पीड़क, जो दूसरों को पीड़ा करता है। जब भी कोई पीड़क पीड़ित पर पीड़ा करता है, तब कोई समाज सुधारक आगे आता है और उसकी समस्याओं पर प्रहार करता है, जिससे उसकी समस्या थोड़ी बहुत खत्म हो जाती है। लेकिन फिर इसके बाद क्या होता है? जैसे ही समस्या खत्म हो जाती है, हम लोग सुधारक की बातों को अनसुना कर देते हैं और उसकी बातों को भूल जाते हैं। जिस प्रकार जब हमें दर्द होता है, तभी हम भगवान या डॉक्टर को याद करते हैं, और जैसे ही दर्द खत्म हो जाता है, हम भगवान और डॉक्टर को भूल जाते हैं। उसी प्रकार हमारी पीड़ा खत्म होने पर हम सुधारक को भूल जाते हैं और इसके बाद सुधारक कहीं चले जाते हैं। लेकिन जो समस्या हमारे सामने आई थी और जो कुछ समय के लिए ख़त्म हो गई थी, वह समस्या अपना काम करती रहती है और यह सिलसिला सदियों से चल रहा है, वर्तमान में चलता है और भविष्य में भी चलेगा। आगे देखते हैं, आखिर इसका रहस्य क्या है कि संसार में इतने महान पुरुष, सुधारक, तीर्थंकर, अवतार, संत और पैगंबर आ चुके, पर यह संसार अभी तक वैसा का वैसा ही चल रहा है। इसे वे क्यों नहीं बदल पाए? दूसरे शब्दों में, जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वह कौन सी शक्ति है जिससे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते? शॉ ने इसका उत्तर दिया है कि मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सह लेते हैं। यह मुहावरे की भाषा में सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना है। शॉ की बात सच है, पर यह सच्चाई एकांगी है। सत्य इतना ही नहीं है, पाप के पास 4 शस्त्र हैं जिनसे वह सुधारक के सत्य को जीतता या कम से कम असफल करता है। मैंने जीवन का जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, उसके अनुसार पाप के 4 शस्त्र इस प्रकार है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि इस संसार में इतने महापुरुष, संत, पैगंबर आ गए हैं, लेकिन संसार वैसे का वैसा ही चल रहा है। इसका रहस्य कोई नहीं ढूंढ पाया। ऐसे महान हस्तियां भी समाज को बदल नहीं पाए। विडंबनाओं के पास ऐसी कौन सी शक्ति है कि वे इतने महान लोगों को सहते हैं और उनके टुकड़े टुकड़े भी नहीं होते? लेखक कहते हैं कि पाप के पास 4 शस्त्र हैं जिसके सहारे वह सुधारकों के सत्य पर हावी होते हैं और उन्हें असफल करते हैं। पाप के 4 हथियार अर्थात शस्त्र है उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। उपेक्षा करना, कड़वी बात कहना, निंदा करना, किसी के प्राण ले लेना, किसी की श्रद्धा करना। इस बात पर लेखक ने यहाँ पर रोचक ढंग से चर्चा की है। इतने संत महंत यहाँ हो गए हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति क्यों नहीं बदली? शायद इसलिए क्योंकि पाप की शक्ति ने अर्थात हथियार ने सुधारकों की क्रांतिकारी विचारों को
क्रमशः अपने हथियारों के उपयोग से खत्म कर दिया। पाप के 4 हथियार हैं: उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। न केवल उन्होंने इन हथियारों से अपनी सत्ता बनाए रखी, बल्कि उसे मजबूत भी किया है। सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है तो पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है, उसकी ओर ध्यान नहीं देता और कभी कभी कुछ भी सुन लेता है तो सुनकर हंस देता है, जैसे वह किसी पागल की बड़बड़ हो, प्रलाप हो। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ से कुछ तेज होता जाता है। उसके स्वर अब पहले से कुछ पैने हो जाते हैं और कुछ ऊंचे भी। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि सुधारक आते हैं इस समाज में बदलाव लाने के लिए, पाप को दूर करने के लिए और विद्रोह करने के लिए। लेकिन पाप जो बदलाव नहीं लाना चाहता है, वह उनका तिरस्कार करता है और अगर ध्यान देता है तो उनकी बातों पर हंसता है। इन क्षणों में पाप का नारा यही होता है कि ये तो केवल बोलते रहेंगे, ये तो पागल है, सिर्फ बड़बड़ा रहेंगे और समाज वैसा ही रहेगा। पाप का नारा यही होता है कि छोड़ो इन्हें, हमें अपना काम करना है। सुधारक भी हार नहीं मानने वाला है। अगर उसका तिरस्कार होता है तो उसे और बल मिलता है और वह और तेजी से काम करने लगता है और उसकी आवाज़ बुलंद हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि पाप अगर हावी होता है तो समाज सुधारक भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं, वे भी अपने आप को आगे बढ़ाते रहते हैं। आगे, अब समाज का पाप विवश हो जाता है कि वह सुधारक की बात सुने। वह सुनता है और उस पर निंदा की बौछार फेंकने लगता है। सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच यह गालियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न है। जीवन अनुभवों का साक्षी है कि सुधारक के जो जितना समीप है, वह उसका उतना ही बड़ा निंदक होता है। यही कारण है कि सुधारकों को प्रायः क्षेत्र बदलने पड़े हैं। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अजी बेवकूफ़ है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। यहाँ पर समाज और सुधारक की बात होती है। समाज है जो पाप में विवश होता है। वह सुधारक की बात भी सुनता है, लेकिन थोड़ी देर बाद लोग समाज सुधारक की निंदा करने लगते हैं, जिसके कारण समाज सुधारक और समाज में एक लंबी सी दीवार खड़ी हो जाती है। समाज सुधारकों के साथ जो काम करते हैं, वही उनके सबसे बड़े निंदक होते हैं। कभी कभी समाज सुधारकों को अपने क्षेत्र बदलने पड़ते हैं। इन क्षणों में पाप का एक ही नारा होता है कि यह बेवकूफ़ है और समाज को बेवकूफ़ बनाने आए हैं। आगे, सुधारक का सत्य निंदा की इस रगड़ से और भी प्रखर हो जाता है। अब उसकी धार चोट ही नहीं करती, काटती भी है। पाप के लिए यह चोट धीरे धीरे असह्य हो उठती है और वह बौखला उठता है। अब वह अपने सबसे तेज शस्त्र को हाथ में लेता है। यह शस्त्र है हत्या। सुकरात के लिए यह जहर का प्याला है तो ईसा के लिए सूली, दयानंद के लिए यह पीसा कांच है। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, ओह मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, पर मैं
सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि सुधारक की जितनी निंदा बुराई होती जाएगी वह उतना ही मजबूत होता जाएगा और तेज होता जाएगा। उसकी चोट गहरी होती जाएगी। पाप की इस चोट को वह धीरे धीरे कम करता जाएगा। उस समय पाप बौखला जाएगा। वह अपने एक शस्त्र को हाथ में ले लेता है। वह शस्त्र है हत्या, और वह समाज सुधारक की हत्या भी करता है। कहते हैं जिन्होंने भी इस समाज को बदलने की कोशिश की उन्हें ख़त्म कर दिया गया है। जैसे कि सुकरात ने जब समाज को बदलने की कोशिश की तो उन्हें जहर का प्याला पीना पड़ा। जब ईसा ने भी समाज को बदलने का प्रयत्न किया तो उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। दयानंद ने जब इस समाज के खिलाफ आवाज़ उठाई तब उन्हें पीसा काट दिया गया। इन क्षणों में पाप का एक ही नारा होता है कि मैंने तुम्हें खिलौना समझा लेकिन तुम सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, उसे पीस डालूंगा। आगे, सुधारक का सत्य हत्या के इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है। शहादत उसे ऐसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त न थी अब वह हो जाती है। सूर्यों का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है, बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग भी। पाप कांपता है और अब उसे लगता है कि इस वेग में वह पिस जाएगा, बिखर जाएगा। तब पाप अपना ब्रह्मास्त्र तोलता है और तोलकर सत्य पर फेंकता है। यह ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि समाज सुधारक की सच्चाई यह हो जाती है कि हत्या से उसका लक्ष्य और भी मजबूत हो जाता है। दूसरे की हत्या से समाज सुधारकों को ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है जो अब तक उसके पास न थी। सूर्यों का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है, यहाँ तक कि बिजलियों की वेग और तूफानों का वेग भी उनमें समा जाता है। जब समाज को लगता है समाज सुधारकों से वह जीत नहीं पाएगा, इन्होंने तय किया है कि वे समाज को सुधार कर ही रख देंगे और बदल देंगे, तब पाप कांपने लगता है। उन्हें लगता है सुधारक के वेग से वह पिस जाएगा, बिखर जाएगा। तब वह अपना ब्रह्मास्त्र तोलता है और उसे सुधारकों पर फेंकता है। वह ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा, और इस ब्रह्मास्त्र के द्वारा वह समाज सुधारकों की पूजा करने लगता है। आगे, इन क्षणों में पाप का नारा होता है सत्य की जय, सुधारक की जय। अब वह सुधारक की करने लगता है चरण वंदना और उसके सत्य की महिमा का गान और बखान। सुधारक होता है करुणाशील और उसका सत्य सरल विश्वासी। वह पहले चौंकता है, फिर कोमल पड़ जाता है और तब उसका वेग बन जाता है शांत और वातावरण में छा जाती है सुकुमारता। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जब पाप समाज सुधारकों के सामने घुटने टेक देता है उस क्षण पाप का नारा होता है सत्य की जय हो, सुधारक की जय हो। कहते हैं समाज सुधारक की वे वंदना करने लगते हैं, उनकी महिमा का गुणगान करने लगते हैं। देखा जाए तो सुधारक करुणाशील होता है, सत्य, सरल और विश्वास रखने वाला होता है। इसलिए पहले वह चौंकता है, फिर कोमल पड़ जाता है,
तब उसका वेग बन जाता है शांत और वातावरण में वह नाजुक अवस्था में फैल जाता है। आगे, पाप अभी तक सुधारक और सत्य के जो स्रोत पड़ता जा रहा था उनका करता है यूँ उपसंहार। सुधारक महान है, वह लोकोत्तर है, मानव नहीं वह तो भगवान है, तीर्थंकर है, अवतार है, पैगंबर है, संत है। उसकी वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है, वह हमारा वंदनीय है, स्मरणीय है। पर हम पृथ्वी के साधारण मनुष्यों के लिए वैसा बनना असंभव है। उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है, पर आदर्शों को कब कहाँ कौन पा सकता है। और इसके बाद उसका नारा हो जाता है, महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, उसका सत्य महान है, वह लोकोत्तर है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जब पाप पूरी तरह से हार जाता है तब समाज सुधारकों के सामने घुटने टेक देता है और उनके गुणगान गाने लगता है। कहते हैं सुधारक महान है, वह लोकोत्तर है, मानव नहीं बल्कि भगवान है, वे तीर्थंकर है, पैगंबर है, संत है, वे ईश्वर के समान पूजने योग्य है, तुम महान हो। इस प्रकार से वे समाज सुधारक का गुणगान करते हैं और यह भी कहते हैं कि आप वंदनीय है, स्मरणीय है। पर हम लोग तो पृथ्वी के साधारण लोग हैं और इसीलिए आपका सत्य हमारे जीवन में उतारना असंभव है और इसीलिए पाप का नारा होता है, महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, उसका सत्य महान है और वह लोकोत्तर है। आगे, यह नारा ऊंचा उठता है, अधिक से अधिक दूर तक उसकी गूंज फैलती है, लोग उसमें शामिल होते रहते हैं। पर अब उस सब का ध्यान सुधारक में नहीं, उसकी लोकोत्तरता में समाया रहता है। सुधारक के सत्य में नहीं, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थों और फलितार्थों के करने में जुटा रहता है। अब सुधारक के बनने लगते हैं स्मारक और मंदिर और उसके सत्य के ग्रंथ और भाष्य। बस यही सुधारक और उसके सत्य की पराजय पूरी तरह हो जाती है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि आज समाज का नारा कुछ और ही गूंजता है। समाज सुधारक ने इस समाज में बहुत सारे बदलाव लाने का प्रयास किया है, लेकिन कभी किसी ने उस बदलाव पर अमल नहीं किया है। उनकी छोटी बातों पर भी ध्यान नहीं दिया है, उनकी विचारों की तरफ बढ़ भी नहीं पाए हैं। हाँ, लेकिन आज समाज की परिभाषा कुछ बदल गई है। जिन समाज सुधारकों ने समाज में बदलाव किया है, उनकी यादों में वे उनका स्मारक बनवाते हैं या मंदिर बनवाते हैं या तो किसी ग्रंथ में कुछ उनका कथन लिख देते हैं। कहते हैं कि सुधारक की यही हार हो जाती है, क्योंकि समाज सुधारक यह नहीं चाहते हैं कि उनकी याद में उनका स्मारक बनाया जाए, बल्कि वे चाहते हैं कि समाज में बदलाव हो। आगे, पाप का यह ब्रह्मास्त्र अतीत में अजय रहा है और वर्तमान में भी अजय है। कौन कह सकता है कि भविष्य में कभी कोई इसकी अजयता को खंडित कर सकेगा या नहीं। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि पाप के पास और एक ब्रह्मास्त्र होता है और वह उससे जीत जाता है। समाज सुधारकों ने बहुत बदलाव लाने की कोशिश की, लेकिन कभी भी कोई इस बदलाव पर चल नहीं पाया है।
कहते हैं कि पाप का जो ब्रह्मास्त्र है वह हमेशा अजय ही रहेगा और अमर ही रहेगा। कहते हैं कि उस पर कोई विजय नहीं पा सकता। वर्तमान में भी वह रहेगा और भविष्य में भी पाप अटल रहेगा। इस प्रकार पाप के 4 हथियार इस पाठ के द्वारा लेखक कहते हैं कि लोग सुधारकों की बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं और जब तक सुधारक उनके समक्ष होते हैं तब तक वे उसे इस्तेमाल करने का नाटक करते हैं और इस वजह से सुधारक को लगता है कि हम बदलाव लाएंगे, लेकिन जैसे ही सुधारक वहाँ से निकलते हैं क्या लोग कभी उसे आचरण में लाते हैं? नहीं, और बाद में भी वे सुधारक की बातों को भूल जाते हैं। और इसीलिए मेरा कहना है कि इस दुनिया में पाप अटल है, अजय है और अमर ही रहेगा। धन्यवाद।